अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पाकिस्तान वापस आ चुकी हुई हूँ और बेहद थकन थी, बहुत ज़्यादा थकन थी। मैंने कुछ एक वीडियो लास्ट अपलोड की, वो वहीं सऊदी अरब की थी। फिर मैंने एयरपोर्ट वाली वीडियो भी अपलोड की। अब मैं घर वापस आ चुकी हूँ। 2-3 दिन मैंने खूब आराम किया, लेकिन फिर हर वक्त यही है कि कुछ लाना है तो थोड़ी थोड़ी सी ग्रॉसरी के लिए बार बार पैसे देना और चीज़ें ख़त्म है, बार बार आना जाना एक तकलीफ़ बनी हुई थी कि हर वक्त ना। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपने फ्रिज के हालात, पेंट्री के हालात। आप घर से चले जाओ, एक महीना ना हो तो ज़ाहिर है चीज़ें उस तरीके से तो ऑर्डर में नहीं रहती। फिर आपको एक अशद ज़रूरत सी होती है कि आप पहले चीज़ों को ले आएँ, फिर उनको रखें। फिर उसके बाद मैं जब इनको रख लूँगी तो फिर मैं काम मेरा तकरीबन कंट्रोल में आ जाएगा। फिर मैं इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। मुझे फ़िक्र ये भी है कि मेरे फ्रिज में सामान ज़्यादा हो गया है। ज़ाहिर है मेहमान मिलने आते हैं तो वो मिठाई ले आते हैं, फल ले आते हैं, तो उनको संभालना थोड़ा मतलब आज मैंने किया है। पहले तो मैं गई हूँ ग्रॉसरी के लिए, इम्तियाज़ से मैंने ग्रॉसरी की है। उसके बाद मैं आई हूँ तो मैं ख़ुद लग गई ताकि मैं चीज़ों को उनकी अपनी जगह पे रख दूँ। बस मैंने जो कंटेनर्स थे उसको मैंने डीप क्लीन तो नहीं किया, अब टिश्यू पेपर ले कर के उनको साफ़ किया, दालें भरी अपने अपने उसमें। ये मैं अभी जो वो कर रही हूँ तो मुझे कुछ इम्तियाज़ में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और एक ही छत तले तो ये अच्छी क्वालिटी के ग्लास के जो ट्रांसपेरेंट सी थ्रू कप्स होते हैं वो मुझे मिले हैं। उसमें चाय बहुत प्यारी लगती है, तो वो मैं लाई हूँ, मैंने आपको दिखा दिया है। और ये जो नज़र आ रहा है ये गोश्त वगैरह है, कीमा है। गोश्त मैं लाई हूँ शामी कबाब के लिए। मैं जब सऊदी में ही थी मैंने अपने यहाँ पर जो मेरे किचन का काम में मेरे साथ हेल्प करते हैं तो उनको मैंने कह दिया था कि आप शामी कबाब बना लें। तो शामी कबाब वो ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि मैंने बताया ना कि लोग मिलने आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो उसने जितने भी बनाए थे कुछ उन्होंने खा लिए, कुछ हम भी जो बच जाते थे हम खा लेते थे। तो बस ये आप देखें, ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस मैं नहीं कर रही हूँ। हर औरत इसी तरीके से अपने घर के काम करती है। बस मैं आज थोड़ा उठी हूँ, अपने आप को एक्टिवेट किया है, मोटिवेट किया है कि निकलो और घर के चीज़ें ले आओ, क्योंकि बरकत नहीं रहती ना जब आप एक एक चीज़ मंगवा रहे होते हो। बरकत यही होती है आप सब चीज़ें एक साथ ले आओ और फिर वो पड़ी रहती हैं। फिर आपको बार बार 1000 का नोट बार बार नहीं देना होता कि 1000 के नोट की अब हैसियत ही क्या है, आप दें और जब वापस आते हैं तो उसमें से कुछ भी नहीं बचा होता। इस तरीके से जब सब इकट्ठे ले आएँ तो फिर हम ये बार बार के 500 और 1000, 500 और 1000 रुपये देने नहीं पड़ते। तो मैं अब हलीब का आपको सामने नज़र आ रहा होगा, ये हलीब का मिल्क मैं इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ है। पहले मैं ऑल पर्स करती थी। हलीब मुझे बेहद अच्छा लगा है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। इसमें ऐसे पाउडर वगैरह का जायका नहीं आता। तो ज़ाहिर है घर में तो दूध लगता है। मैं ये भी ले आई हूँ क्योंकि यहाँ पर जो हमारी लोकल हर फेस के साथ तो एक मार्केट होती है, उसमें हलीब जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे पैकेट से मिलते हैं, जिनमें अगेन कोई बरकत नहीं होती। आप छोटा 250 मिलीलीटर का खोलते हैं, एक चाय ही होती है और फिर आपको दूसरा खोलना पड़ता है। खैर इन एनी केस ये मटर भी हैं और कुछ गोश्त मैं शामी कबाब का ले आई, कीमा ले आई। कीमा बीफ का हमें पसंद होता है ज़्यादातर, या बीफ का या फिर चिकन का। बीच में मटन का कोई इतना ज़्यादा शौक़ से नहीं खाता। बीफ का तो इसलिए भी अच्छा होता है कि आप शामी कबाब बना लेते हैं तो आपका शामी कबाब बीफ के ही अच्छे लगते हैं। कुछ कंटेनर्स में उठा के ले आई, मुझे प्लास्टिक की चीज़ें बेहद पसंद है, लेकिन फ्रिज में इतना अलम गलम भरा हुआ है, केक्स भी हैं बहुत सारे और मिठाई भी है। तो मैंने कहा कि चलो इन चीज़ों को ज़रा एक ही बॉक्स में रहें तो बेहतर होता है कि आप उठा के ख़ुद खाना हो, या अगर मेहमान आ जाएं तो जल्दी से आप उनको अपने कंटेनर्स में डाल के मेहमान के सामने प्रेजेंट कर लेते हो। तो
ये सब काम मैंने किया। फिर आज मतलब सिर्फ यही नहीं था ना, मैं मतलब कल मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। मैं सोफ़ों को जो मेरे सोफ़े हैं उनके ऊपर लाइट कलर का कपड़ा है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं मेरे सोफ़े पर कभी भी आपको निशान नहीं नज़र आएंगे क्योंकि मैं उनको वो साफ़ करती हूँ। और किस तरह साफ़ करती हूँ वो मैं शायद अगर कल वीडियो बना लेती तो आपको दिखा सकती, लेकिन कल मुझ में सिर्फ इतनी ही हिम्मत थी कि मैं या तो काम करूँ या फिर वीडियो बनाऊँ, तो वो मुझसे नहीं हो पा रहा था, मुझे स्टैंड भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने सारे सोफ़ों को मतलब क्लीन किया और उसके बाद उसको ड्राई किया। मतलब मुझे 3 तौलिए चाहिए थे, वो मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी। तो मैंने उनको सही नीट क्लीन कर दिया, कवर भी किए हुए थे, लेकिन पता नहीं क्यों मैं आई हूँ वापस तो मुझे कुछ कुछ इस पर मतलब दाग से नज़र आ रहे थे ना। तो कुछ मेरे साथ मेरा कुक भी हेल्प कर रहा है, कुछ मैं खुद चीज़ें रख रही हूँ, कुछ चीज़ें हम अंदर एक हमारे पास स्टोरेज रूम है उसमें हम रख रहे हैं क्योंकि सारी चीज़ें इस पेंट्री में नहीं आ सकती। तो जो वॉशिंग पाउडर वगैरह है हम उसको वॉशिंग मशीन एरिया में लेके जा रहे हैं। ये ऑयल वगैरह साथ में किचन की एक मेरे पास एक स्टोरेज रूम है, लेकिन वो ये है कि उसमें मतलब हम चीज़ें रख लेते हैं जिसकी अप्रोच कुक को भी होती है और मुझे भी होती है, क्योंकि आप ये देखें इसमें हम इतना ही सामान रख सकते हैं, वरना तो इसके ऊपर बड़ा बर्डन सा आ जाता है। तो इसके वो लॉक वगैरह टूटने का एक दफ़ा टूटे भी हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं रखती, इतनी ही रखती हूँ कि जो दालें हैं, मसाले हैं, मतलब कॉफ़ी है, चाय है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी होती हैं। तो इसी तरीके से मैं चीज़ों को समेट रही थी। और मैंने जो सब्ज़ी लाई हूँ मैंने अपने हेल्पर को दी थी कि आप यूँ करें कि मेरे लिए काट दें, फिर वो सब्ज़ी भी मैं बनाती हूँ। ये जब से हम लोग हज से आए हैं बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर गोश्त भी होता था, चिकन भी होता था, तो कुछ दिन हम लोगों ने दाल खाई और कुछ आज मैं चाह रही हूँ कि बिल्कुल ही सब्ज़ी की चीज़ें हो ना। तो आज मैंने जो सोचा हुआ है तो मैं सारा वेजिटेरियन चीज़ें करूँगी ताकि हम खाने में बस वेजिटेबल्स आज खा लें। तो चीज़ों को समेट कर फिर मैं खाने में लग गई थी। तो जैसे मैं बात कर रही थी कि मैं ने सोफ़े भी कल क्लीन किए, फिर आज जब वो थोड़ा सूखे हैं तो फिर जहाँ पर मुझे लगा कि थोड़ा बहुत स्टेन है मैंने फिर उसको साफ़ किया। तो आप ख़ुद सोचें कि उस पे भी मैं बहुत थक गई। फिर ग्रोसरी करने जाओ, ग्रोसरी कोई छोटा काम नहीं होता, आपको लगते हैं 2 घंटे तो लगते ही लगते हैं। फिर आप आते हो तो मतलब थोड़ा बैठते हो, फिर काम में लग जाते हो, फिर कुकिंग करो और बीच में भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कुकिंग वगैरह भी ज़रूरत होती है। ये मैंने कप्स को धुलवा के फिर मैंने चाय बनवाई और ये देखिए इन कप्स में ये कितनी प्रेजेंटेबल लग रही है और अच्छी सी लग रही है ना। तो ये एक कप मैं ले लूँगी और एक कप मेरा बेटा पी लेगा। जो मेरे हेल्पर्स हैं उन लोगों ने अभी चाय नहीं पीनी थी क्योंकि हम लोग तो खाना नहीं खाते दोपहर का, लेकिन उनका दोपहर के खाने का मूड था। तो उसके बाद जो होता है 3 बजे हम सब की फिर चाय बनती है। तब तक ज़ोहर की नमाज भी हो जाती है, इनका खाना भी हो जाता है। तो मैं फिर किचन में आई और जो मसाले मैं लाई थी मैंने उनको गरम मसाला इसमें डाला और ये जो आपको है ये ड्राइड जिंजर है, सौंठ भी इसको कहते हैं, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। फ्रेश जिंजर आज मुझे मिला ही नहीं तो इम्तियाज़ में। फिर बाद में मुझे याद भी आया, मेरी नज़रों के सामने भी नहीं गुजरा था, लेकिन फिर मैं थक चुकी थी, फिर मैं वापस जो वेजीज़ वाला एरिया है मैं नहीं गई, तो बस मैंने ये उठा लिया था। फिर तो ये दाल मैं इसके लिए मैं टेंडे लाई हूँ, तो टेंडे वो गोल वाले हैं और वो कट रहे हैं अभी, और तब तक मैं इसके लिए दाल गला लेती हूँ। तो इसमें बिल्कुल ये कोई डिस्क्लेमर नहीं है मेरा कि मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, ये आपको सबको पकाना ही आता है और मैं रेसिपी नहीं दे रही हूँ आपको। दाल के लिए मैंने जो दाल को चाहिए नमक, मिर्च, हल्दी सारा कुछ वो मैंने डाल दिया था और इतना ही डाला था कि इस दाल के लिए जितना सफिशेंट होता है, और इसको मैंने फिर
15 मिनट के लिए मैं कुकर को बंद किया था ताकि दाल गल जाए। ये इसमें 3 टमाटर जाने और ये आपके सामने प्याज है ये जाएगा और आपको टिंडे भी अब नज़र आ रहे हैं। तो फिर मैंने इनको ना इसी तरह डाल दिया। पहले मैं बंद करने लगी थी, मैंने कहा मैं डाल दूँ, और मेरे जाने से पता नहीं सब चीज़ें ही मेरे ख़्याल में अपसेट हो गई थी कि ये देखें छुरी भी ना सही काम नहीं कर रही। तो अभी मैंने उसको साथ साथ में मैं कह रही थी आप छुरी को भी ज़रा तेज़ कर लो, तो वो भी हंस रहा था कि आप गई हैं तो सब चीज़ें ही नाराज़ हो गई हैं ना जैसे। तो बस ये हालात होते हैं कि हमारे घर भी जैसे लिविंग थिंग्स हो ना। आप घर से निकलें तो समझिए घर जो है ना उदास उदास हो जाता है, और आप जब वापस आते हो तो एकदम से मतलब हर तरफ थोड़ा सा शोर होता है और आपको लगता है कि जैसे आपका घर खुश हो गया है आपको वापस देखकर। तो मैं तो अपनी बिल्ली को भी छोड़ के गई थी। बेटा मेरा बड़ा ही है, वो भी था, उसकी अपनी जो जॉब के लिहाज से जो ड्यूटीज़ थी वो करता रहा था। तो ये मैं इसमें से टमाटर अलहदा कर रही हूँ, फिर उसके छिलके को मैंने इससे अलहदा करना है, और फिर ये देखें इसका छिलका मैं हटा लूँगी और दाल से मैं उसका जो जितना भी पानी है वो मैं निकाल लूँगी। और फिर यही है कि इसको वही जिस तरह सब करते हैं आपने इन चीज़ों को फ्राई करना है, और उसमें तेल में प्याज भी डाल दूँगी मैं, ये टमाटर भी डाल दूँगी, और फिर मैं दाल को अभी नहीं, दाल को अलहदा रख दूँगी और उनको थोड़ा प्रेशर दूँगी। तो इसको 7-8 मिनट का प्रेशर देंगे तो फिर क्या होगा कि तकरीबन ये इस स्टेज पर आ जाएंगे कि हम इसको थोड़ा भून लें, और भूनने के बाद जब इस पर वही जिस तरीके से घी ऊपर से आ जाता है, घी मैंने पहले ही कम डाला है, ज़्यादा मैं नहीं डालती। और अब जितना नमक मिर्च हल्दी जो बेसिक मसाला है उसको लगना है टिंडे को, वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आप लोगों को मेरी हज के जो वीडियोस हैं वो आप ज़रूर चेक करें। मैंने सब मुसलमानों के लिए, और जो सब्सक्राइबर्स कमेंट में लिखते थे, मैंने ज़्यादातर जब मैं इन कमेंट्स को पढ़ती थी तो थोड़ा रेस्ट लेती थी, खाना काबा में ही होती थी, वहीं पर मैंने उनका नाम लेकर उनके लिए दुआ भी की है कि अल्लाह मियाँ इनकी दिली ख्वाहिशात पूरी कर, हम सब मुसलमानों की दिली ख्वाहिश पूरी कर। तो अल्लाह करे कि ये दुआएं आप सब के लिए पूरी हों, मेरी जो मैंने पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए की हैं, या पाकिस्तान के लिए की हैं, या मुसलमानों के इत्तेफाक नेकी और बरकत के लिए की हैं, ये अल्लाह मियाँ मेरी कबूल करे। पर्सनल दुआएं तो पर्सनल हैं, वो तो ज़ाहिर है कौन नहीं करता अपने लिए। गए हम इसीलिए होते हैं कि वहाँ जाएँ, हल्के होके आ जाएँ, अल्लाह से अपने दिल का अहवाल कह दें, और उस जगह चले जाएँ जहाँ पर जिसको कहते हैं कि अल्लाह का घर है, और वहाँ से जो जाता है इस सफ़र की इब्तिदा करता है, नियत करता है, जो इस्तिताअत रखता है और करते हैं, तो अल्लाह मियाँ उनकी दुआएं कबूल करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुझ पर बड़ा फ़ज़ल है, बड़ा करम है। मैंने 2 हज कर लिए हैं। एक हज मैंने आज से बहुत पहले किया था, जब मैं इतनी मतलब इस एज से, मेरी एज बहुत कम थी, वो 20 साल पहले की बात है। और अब अल्लाह का करम हुआ है तो अल्लाह ने, फिर मेरा उम्र का ही था लेकिन अल्लाह ने मुझे हज पे बुला लिया। और कितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं, जितना भी करूं कम होगा, लेकिन अल्लाह की रहमत तो उससे बहुत ज़्यादा है। अल्लाह पाक उसको भी कबूल कर लेगा इंशाल्लाह। और ये एक छोटी सी टिप है कि जब आपको बहुत जल्दी हो, जिस तरह आज मैं बहुत थक गई थी, मुझे वाकई में जल्दी थी, तो जो कुकर से प्रेशर और गैसेस निकलते हैं ना, तो अगर आप उसके लिए वेट नहीं कर सकते तो जल्दी से उसको नलके के नीचे 30 सेकंड या 40 सेकंड तक आप रखेंगे तो बस एकदम से उसकी वो जो एक छोटी सी पिन होती है वो भी बैठ जाती है, गैस भी निकल जाती है। आप उसको हटाएंगे जब उसके वेट को, तो आपको कुछ भी हवा बाहर उससे नहीं निकलती नज़र नहीं निकलेगी इंशाल्लाह। अब इसमें दाल शामिल कर लेंगे, और जब तक घी बाहर नहीं निकल आता तो बस इसको करेंगे। वही बात है कि मुझे आपको ये रेसिपी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर घरेलू औरत इसी तरीके से या तो गोश्त डाल के करते हैं, कोई चने की दाल करते हैं। बस आज मैंने कहा है ना आपको, मैंने वेज ही रखना था, तो वेजिटेबल्स के लिए दिल कर रहा था।
फिर मैंने इसको थोड़ा सा, फिर मैंने कहा खाने की टेबल पर सिर्फ ये होगी, तो ये मुझे इसके साथ कुछ पहले मैंने सोचा मैं इसके साथ शामी कबाब करती हूँ, नहीं फिर मैंने कहा शामी कबाब नहीं करने, क्योंकि मुझे मेरा वेजिटेबल का वाकई दिल कर रहा था। फिर मैंने वेजी कटलेट्स बनाए, वो आपके सामने होगा। यहाँ पर मुझे थोड़े से ये कद्दूकश कर देंगे, 3 आलू हैं और एक बड़ा गाजर है, बड़ा सारा गाजर है, तो उसको भी हम कद्दूकश कर लेंगे और इसका पानी निचोड़ लेना है अच्छे तरीके से। मैंने जो पानी निचोड़ा था ना, मेरे पास मलमल का कपड़ा मुझे मिल नहीं रहा था और फिर मैंने हाथ से निचोड़ा। अगर मलमल का कपड़ा अगर आपके पास हो तो यकीन करें, इसमें आप जब उसके साथ निचोड़ेंगे आपके बेहद अच्छे बनेंगे। मेरे भी अच्छे ही बने थे, बहुत अच्छे, सब खाए गए ना, तो और अच्छे भी लग रहे थे। जो टिंडे चने की दाल जो मैंने मिक्स बनाई थी उसके साथ ही कबाब बड़ा अच्छा मतलब हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ में थोड़ी सी दही भी अगर आप डालें, प्लेट आपकी मुकम्मल हो जाएगी। इसमें आप प्याज का पानी ना निकालें, बाकी आप कर लें। तो इस तरीके से आप देखिए मैंने कैसे बनाए हैं। और फिर आपको ये है कि जब आप इस तरह की चीज़ अपने मैदे को थोड़ा रेस्ट देते हैं ना, क्योंकि ज़ाहिर है मीट वगैरह तो बहुत थोड़ा हैवी होता है हार्ट पर, लेकिन चूँकि ये है कि मैं इन दिनों किचन में नहीं आई, तो ज़्यादातर मैं अपने हेल्पर को कह देती थी, जो किचन हेल्पर है, कि आप बस आलू गोश्त बना लो, आलू गोश्त के साथ शामी कबाब हो जाते थे। इस तरीके की जो सब्ज़ी जो बस जल्दी और ज़्यादा लोगों के लिए, मतलब आलू गोश्त हो या चने की दाल गोश्त हो और साथ में कोई मतलब कुछ भी बना लें आप, दही कर लें सिर्फ। लेकिन आज मैं जब किचन में आई हूँ, ग्रोसरी की है और ये 2-3 काम जो मैं कह रही हूँ साथ साथ में जो और चल रहे थे, सोफ़ों की सफाई थी और वो, तो अभी इसके इन सब कामों ने मुझे बहुत थका दिया था। और शायद मैंने बहुत टाइम से किचन में तो ज़ाहिर नहीं होती थी। हज में जब हम थे तो खाना वगैरह हमें मिल ही जाता तैयार। अगर दोपहर में हम खाना काबा में होते थे तो वहीं पर हम लोगों के पास कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह होते थे, उससे गुजारा कर लेते थे। और फिर रात का खाना और सुबह का नाश्ता तो उधर ही, और बड़ा हैवी मिलता था ना। और इसमें आप बेसिक चीज़ें डाल दें, कोई फैंसी मसाले नहीं है। मैंने पेपरिका डाला है, पेपरिका इसलिए डाला है थोड़ा कलर आ जाए इसमें। मैंने सफ़ेद काली मिर्च डाली है, ज़ीरा डाला है और कुटी लाल मिर्च थोड़ी सी डाल दी है। मैंने बहुत स्पाइसी नहीं रखा, और वही बेसिक जो मसाले नहीं होते जो हमारे मसाला बॉक्सेस में पड़े रहते हैं, वो चीज़ें। सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च मैंने दोनों डाले। इनको हम लोग इसमें 2 अंडे भी गए और इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे और टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। तो मेरी आपसे एक और गुजारिश भी है कि मैं जब अपने एनालिटिक्स देखती हूँ तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, माशाल्लाह से कम टाइम में मेरे पास 1650 तक मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स मेरी वीडियोस देखते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि नॉन सब्सक्राइबर्स जिन्होंने वीडियो देखी होती है ना, तो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होता। तो काइंडली मेरा चैनल नया है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरी तरफ से। तो वो यूट्यूबर्स जो बहुत तरक्की कर चुके हैं उनको सुरख सलाम, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। और फिर जब आपकी व्यूज़ नहीं आते तो आप थोड़ा डिसहार्ट भी हो जाते हो, आपको पता नहीं लग रहा होता कि लोग आपका कंटेंट देखना भी चाहते हैं कि नहीं। अब देखिए आज के दिन में मैंने जो कुछ किया है वही मैंने आपके साथ अपनी लाइफ का कुछ चीज़ें शेयर की हैं। हो सकता है आपको ये इसमें कुछ ना कुछ आपको लगा हो कि कुछ ना कुछ मालूमात है या मालूमात नहीं है, नहीं तो ये चीज़ें तो हम सभी घर में करते हैं। लेकिन जब मैं यूट्यूब नहीं करती थी मुझे अच्छा लगता था लोगों की डेली रूटीन देखना, और मैं चाहूँगी कि मैं कोई ऐसी चीज़ें करूँ कि जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा भी हो। मतलब मैं एक लाइफ गुजार चुकी हूँ, उसमें मेरे जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरी जो चैनल पर आ रहे हो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कमेंट भी ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। बेशक अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो फिर तुम आप नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप ज़रूर ये बटन क्लिक कर दें
और ये जो बेल का बटन है इसको भी आप अगर क्लिक करते हैं तो ये नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आएगी और आपको मेरी वीडियो मिल जाया करेगी। यकीन करें मैं समझती थी पहले जब भी मैंने नहीं किया था कि ये लोग बस ये तो आसान काम है और ये आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। और शायद हमारे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर अगर उनको अच्छा नया रिस्पांस मिले, मतलब होता है ना कि हर एक में इतनी शायद एनर्जी ना होती हो, बीच में भी छोड़ दें। लेकिन मैं इनसे जो कर रहे हैं अभी तक और सालों से कर रहे हैं, मैं इनसे बहुत सॉर्ट ऑफ मैं ये कह सकती हूँ कि मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ और इम्प्रेस भी हूँ उनसे। तो अल्लाह करे कि उनकी ये एनर्जी हमेशा बहाल रहे। ये एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी है और जब ये लोग अपना रूटीन शेयर करते हैं, इतने ज़्यादा लोग भी उसको देखते हैं, तो ये कोई ना कोई तो बात होगी जो लोगों को पसंद है। और जो लोग उनकी वीडियोस देखते हैं तो उनको तो ज़रूर अल्लाह मियाँ कभी भी उनकी मोटिवेशन ख़त्म ना करे और ये इसी तरह एक्टिवली काम करते रहें। तो मुझे भी थोड़ा सा बहुत मेरी मोटिवेशन को भी थोड़ा सा वो नहीं होता कि थोड़ा सा उसको भी मतलब एक्टिव करें। मोटिवेशन को एक्टिवेशन थोड़ी मिलनी चाहिए और वो मिलेगी आप लोगों के ही वजह से। और देखते हैं ये एक मुश्किल सा काम हम कब तक कर पाते हैं। इंशाल्लाह अच्छा काम, अच्छा कंटेंट मिलेगा तो मैं करूँगी, नहीं समझ में आएगा अच्छा कंटेंट तो फिर तो ज़ाहिर एक बंदा एक टाइम में फिर नहीं शायद मैनेज कर पाएगा। इन एनी केस ये जो कबाब आपको नज़र आ रहे हैं या आपको वेजी की टिक्कियाँ नज़र आ रही हैं, दोनों तरफ से आप लोगों ने इसको तकरीबन 8 मिनट तक करना है। इसमें सूजी भी गई थी ना तो सब, और आपने सब देखा है कि उसमें जो आलू थे वो जो हमने कद्दूकश किए थे वो भी कच्चे थे, ताकि 8 मिनट एक तरफ से 8 मिनट दूसरी तरफ से पूरे पक जाते हैं। और ये मेरे पास हेलेपिनो केचप था, मेरे ख्याल में यही हमारी लोकल पाकिस्तानी कोई आए हेलेपिनो केचप, बहुत मज़े का है, बहुत ही मज़े का है। फिर मैं आ गई, थोड़ा काम मैं इधर भी आ गई कि ये जो बॉक्सेस हैं इनको मैंने धुलवा लिया और उसके बाद मैं ये केक है जो भरा हुआ है पीनट्स से, तो ये बड़ी अच्छी बेकरी का है, लेकिन ये पीनट्स इन्होंने पता नहीं थोड़े बहुत कैरामलाइज़ किए हुए हैं लेकिन अच्छे तरीके से नहीं किए, तो वो भर भर के गिर रहे थे। तो फिर भी मैंने इनको काट लिया। ये डब्बा बहुत सारी जगह लेता है ना, जो एक गत्ते का डब्बा होता है, तो इस तरह काट के मैं इसमें रख लूँगी, ख़ुद खाना हो या कोई मेहमान आ जाए तो बस आसानी होगी, चंद पीसेस निकाल लेंगे। और अगर ख़ुद भी खाना है तो कटे हुए पड़े होंगे ना, तो एक तो फ्रिज में इसी तरह पड़ा हो तो जो भी जाता है तो छुरी से कहीं से भी काट लेता है ना। तो इस तरीके से बस एक पीस जो है ना, जो एक चाय के कप के साथ जितना होना चाहिए इतना मैंने काट दिया है। और बाकी जो पीसेस हैं वो पहले हम खा लेंगे। जो इसके थोड़े से आपको नज़र आ रहा होगा सेमी सर्कल सा बना हुआ है, तो ये भी 2 पीस होकर के खाए जाएंगे। तो ये है आज मेरी आज की वीडियो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़रूर मुझे कमेंट भी करें। हर जैसे आपका हर कमेंट वेलकम है, मुझे कमेंट भी करें, मुझे कुछ थोड़े आइडियाज़ भी दें प्लीज़। और बस आज तो इतना ही। मैं तकरीबन ये आपसे इजाज़त मांगूंगी।